अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। आम इंतखाबात के इनेकाद में अब सिर्फ 42 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के इब्तिला व आजमाइश के दिन किसी तौर पर भी कम होते दिखाई नहीं दे रहे। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत पर रिहाई अमल में आई थी, लेकिन रावलपिंडी पुलिस ने साथ ही उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल तहरीक इंसाफ हुसूल इंसाफ के लिए अदालतों की तरफ देख रही है। दूसरी तरफ मखदूम फैसल सालेह हयात ने अपनी सियासी हयात नून लीग से वाबस्ता कर ली है। उनके आने से शाहजयूना जंग में नून लीग कितनी मजबूत होती है, इसका फैसला तो बहरहाल 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम करेंगे। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में सरप्राइज देने का कह रही है। इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात और रद्द एतराज़ात का सिलसिला भी जारी है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो आम इंतखाबात और इससे मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया और शहरी फ़ोन, फैक्स, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अवाम का उमूमी सियासी मिजाज क्या है, वो इक़्तिदार का हुमा किसके सर पर बैठा देख रहे हैं। हबीब अकरम साहब ने ये जानने के लिए जब जेहलुम और गुजर खान का रुख किया, वहाँ के शहरियों से ये सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। देखें जी, अभी तो पता नहीं क्या होगा, खुदा जाने। नहीं ऐसा पाएंगे इंशाल्लाह। शेर ही है। पीटीआई इस वक्त मेरे ख्याल में तो वही जीते। शेर एक कोई शेर पीटीआई पाकिस्तान के लिए वही बेहतर करेंगे। पीटीआई जिंदाबाद। वो बंदा ही ठीक है, ये सारे चोर हैं। तारीखे लब्बैक इंशाल्लाह। नवाज शरीफ कम अच्छा की तरह। इमरान बहुत अच्छा है, नाइस। इंशाल्लाह ताला खान साहब जीतेंगे। किसी पे आपको यकीन ही नहीं था, वोट क्यों डालेंगे? जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसमें तो इमरान खान फेयर डीलर ही नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी आप पीटीआई नून लीग की है मेरे ख्याल से। या का नाबुदु व या का नस्तईन, बस उन्हीं के जाना बारे में लगता है कि वही मुल्क को जाना सीधे रास्ते पे लेके आए। सब चोर हैं, तो टोक बात। शुरू से नून लीग पीटीआई लग रहा है। पीटीआई बाकी साहब एक नंबर के क्वालिटी वाले चोर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेहलम के शानदार चौक में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 60 यानी NA 60 जो कि 2018 में NA 66 था। इस हल्के की सूरत हाल कुछ यूँ रही 2018 में कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ ने इलेक्शन लड़ा और उनका मुकाबला किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी नदीम खादिम ने। और जब इलेक्शन हुआ तो तकरीबन 18,000 वोट के फ़र्क से ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ ने जीत लिया। लेकिन उसके बाद जो सियासी सूरत हाल बनी और बिलखुसूस 2022 में, तो उसमें चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ तो नहीं गए, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये राजा रियाज साहब की सरकर्दगी में बनने वाली अपोजिशन का हिस्सा बन गए। यूँ अमली तौर पर तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक टूट गया। इस वक्त चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ साहब भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कई उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी इस हल्के से MNA के लिए जमा कराए हैं। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या 2018 की तरह ही ये हल्का कुछ फैसला अपना करेगा या उसमें कुछ तब्दीली आ गई है। तो आइए बात करके देखते हैं। आपको क्या लग रहा है, अब आइंदा इलेक्शन आ रहा है, फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो यहाँ से आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? नून लीग की मुझे तो लग रही है सर। अच्छा, नून लीग क्यों आपको? क्योंकि उन्होंने तरक्याती काम बहुत किए हो गए हैं। उसके बाद कुछ भी जेल में कोई खास काम नहीं हुआ। पीटीआई जिंदाबाद। अच्छा, PTI क्यों? बिल्कुल, वो बंदा ही ठीक है, ये सारे चोर हैं। ठीक है, हाँ, वो बंदा ठीक है। आपको लगता है कि बिल्कुल इंशाल्लाह हम वोट देंगे उसको और डरले से देंगे। अच्छा जी। तो सर आपको क्या लगता है? पीटीआई जिंदाबाद। इंशाअल्लाह वोट देंगे, अच्छा आदमी है। अच्छा, और जो कुछ वो कर रहा है मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, वोट तो PTI। बिल्कुल पीटीआई जिंदाबाद। यकीन माने तो मैं तो किसी पार्टी के साथ बिल्कुल भी इलेक्शन से दूर है। क्यों, वोट तो देंगे? नहीं, वोट तो देना कोई इस काबिल नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है कि वोट चल रहे हैं पाकिस्तान के, कोई भी काबिल नहीं है। हमारे वोट से तब्दीली आ सकती है, आपको पता है कि चेंज आता है, हम एहतसाब करते हैं। क्योंकि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो हमने देखा है, वोट देने के बाद भी कोई तब्दीली तो हमने नहीं देखी। सिर्फ नाम लिया जाता है, तब्दीली कोई नहीं। सर आपको क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? नवाज शरीफ। अच्छा, आपको क्यों ऐसा? क्यों ऐसा लगता है? उसके पिछले काम अच्छे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि परफॉर्मेंस की वजह? परफॉर्मेंस की मेरे हिसाब से नवाज शरीफ ही है जी। अच्छा, हाँ जी। क्यों आपको लगता है? क्यों, पहले भी उन्होंने काम किए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है कि मियां साहब?
मियाँ साहब आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको क्या लगता है आइंदा अब इलेक्शन आ रहा है, फिर वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में? शेर शेर, एक बार शेर क्यों? शेर बस शेर शेर ही है। इंशाल्लाह ताला ये नून लीग का है। क्यों? बस उन्होंने काम बहुत अच्छे कराए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा कराया है। यही है कि वो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला वही आएंगे। ये शेर शेर इंशाल्लाह ताला। ये तो सारों को पता है तकरीबन, इस वक्त किसको नहीं पता। वैसे डर के कोई बोले ना बोले, पीटीआई इस वक्त मेरे ख्याल में तो वही जीतेगी। अगर इलेक्शन क्लियर हो तो जरूर इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर फेयर इलेक्शन हो तो फिर इंशाल्लाह। ये बात बहुत सारी जगहों पे आपने बार बार सुनी होगी कि लोगों का ख्याल यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा। इलेक्शन फ्री एंड फेयर ही होना चाहिए। पार्टियों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, उनके इंतखाबी निशान भी होने चाहिए और लोग अपनी आज़ादाना मर्जी इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे को मुंतखब करें। यही हमारा दस्तूर कहता है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो? पार्टी तो आई थिंक सो कि इधर एक ही हुकूमत है, सारे जानते हैं कि कौन लोग रूल कर रहे हैं इस कंट्री में, लेकिन हम फिर भी इंशाल्लाह पीएम को सपोर्ट करके इलेक्शन इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि हमें पता है बैकबोन अभी उन्हीं की है और उन्हीं को लाया जाएगा और हम भी उन्हीं को सपोर्ट करके लेके आए। नहीं लाया नहीं जाना। आपका वोट? हमारा वोट मुझे नहीं लगता कि कोई हकदार है, कोई क्वालिफाई नहीं करता। हाँ जी। आप किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं, हम वोट को नहीं करेंगे। वोट तो देना है। उसकी रीज़न ये है कि सिस्टम ना डे वन से मैनिपुलेट हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई डिजर्व कर रहा है उसको। अगर आप आज़ादाना वोट दें तो फिर आपकी चॉइस क्या? फिर हम अपने अगर तो हम देखें अपने इधर लोकल एरिया में जो हमारे लिए सपोर्ट करेगा, हम पार्टी के अलावा उसको सिंगल पर्सन को हम वोट। नवाज शरीफ। शेर? क्या शेर? क्यों सर? इन्हें काम अच्छे कीते, सस्ताई काम अच्छे कीते, सारा कुछ। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट के सही मानों में? इमरान खान आप समझते हैं कि पीटीआई? बिल्कुल नॉन लीग है। अच्छा, क्यों? नॉन लीग है, काम कराती है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में? शेर, इको ही शेर। हाँ जी, एक बारी फिर शेर एक बारी। क्यों? शेर तो शेर है ना जी। इंशाल्लाह ताला खान साहब जीतेंगे। ठीक है जी। खान अब भी खान साहब नहीं जीतेंगे, देख लें क्या हालात कर दिया इन्होंने। आपको लगता है पीटीआई? इंशाल्लाह जी। यकीनन इसके क्यों? कोई भी नहीं है। इसके अलावा इतनी पार्टियां हैं। पार्टी ही है लेकिन कोई काम तो नहीं है ना किसी ने किया। पीढ़ी के नजरिए के साथ खड़ी है ना जमात, तो लोग अभी समझदार हो चुके हैं, समझ आ चुकी है। खान साहब ने शौर दे दिया। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का? इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से ये खाली शेर का नाम लेके बनते हैं। शेर हैं तो उसके मुकाबले में आओ, फेयर करो उसको। 13 पार्टियाँ एक तरफ हैं, एक कला शेर वो हुआ है, असल तो शेर वो है। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो में हकदार? मेरी बात सुने, किसी का दिल का कोई पता नहीं आजकल, ठीक बात। समझ गए हो? आपको सही बता रहा हूँ। वैसे ये गढ़ नून लीग का ज्यादा, अच्छा, आगे पता नहीं है कौन जीता कौन नहीं। आपकी राय क्या? मैं क्या कह सकता हूँ? आपकी राय, आप भी तो वो एक वोटर है ना, तो आप क्या समझते कौन सी पार्टी या ये इधर करेगी? हाँ, आपकी राय भी नून लीग? नून लीग। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो में? इंशाल्लाह नून लीग। नून लीग क्यों? उसने काम अच्छे किए हैं, हॉस्पिटलों का काम अच्छे किए हैं। इंशाल्लाह नून लीग। आपका वोट बन गया बेटा? नहीं बना अभी? बनना है पहली बार डालोगे? जी, कोई ये पहली दफा। पीटीआई? पीटीआई क्यों? बस अच्छा बंदा है, ठीक है, देखे ना। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानो में? कोई हकदार नहीं है सर। कोई हकदार नहीं। वोट तो पाओगे? नहीं, वोट नहीं डालेंगे। वोट तो डालना चाहिए। नहीं सर, वोट कैसे डालना चाहिए? आप ये बताएं कि आप किसी पे आपको यकीन ही नहीं था, वोट क्यों डालेंगे? ये तो हक की बात है ना, किसी आपको जिस पे यकीन होगा उसके वोट डालेंगे ना। एक्चुअली वोटिंग जो है वो डिपेंड कर रही होती है डीलर्स के ऊपर। फेयर डीलर कौन है? अब एक टाइम पे हम नवाज शरीफ के भी हक में रहे हैं हमेशा। जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसमें तो फेयर डीलर ही नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो में हकदार? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी क्यों? क्योंकि हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और वो कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम, सड़कों के काम और जो है ना बहुत काम वगैरह करते हैं। नॉन लीग की है मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि पीटीआई तो आ नहीं रही, नॉन लीग का है, कोई विन कर सकती है। आपको क्या लगता है? पीटीआई। पीटीआई
एक मोटरसाइकिल 2 वोट। अगर कोई पीटीआई का हो तो वही होगा, बाकी तो सब पता ही आप। या का नाबुदु व या का नस्तईन, बस उन्हीं के जाना बारे में लगता है कि वही मुल्क को जाना सीधे रास्ते पे लेके आएंगे। वोट का हकदार यहाँ पे कैपेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो नून लीग है, ठीक है, लेकिन हमारे हल्के में अर्बन में काम नहीं हुआ, रूरल में काम नहीं हुआ, तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे इस ऐसे बंदे को देखें जो इंडिपेंडेंट हो, हमारे इलाके के लिए काम करे। हमारे सीवरेज का बहुत निज़ाम ख़राब है यहाँ पे, ठीक है, सड़कें टूटी हैं, गलियाँ टूटी हैं, हमारे लिए काम कोई भी नहीं करता, वोटें लेके चले जाते हैं, उसके बाद नज़र कोई नहीं आते, ठीक है। हाँ, चाहते हैं कि आप कोई ऐसा आदमी हो लेकिन जो पहले ये शराब। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह हमें मियाँ नवाज शरीफ से उम्मीद है आएंगे और अच्छा करेंगे। सब चोर हैं, 2 टोक बात। अच्छा, वोट तो देंगे ना? वोट नहीं दूंगा, वोट तो देना चाहिए। नहीं, मुकम्मल तौर पर दिल का वादा कर लिया, वोट नहीं देनी, बस। क्यों? बस ये जो भी आते हैं अपना पेट भरते हैं, बस चले जाते हैं मुल्क से बाहर, इधर गरीब आदमी को पूछते नहीं हैं। मुल्क को इन्होंने रेसलिंग का कड़ा बना दिया है, आते हैं खाते हैं, दूसरे को हाथ लगाते हैं, चाहे आप जाएं मैं खा रज के हूँ, आप खाएं। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हक? मेरे तो ख्याल में पीटीआई है, क्योंकि जिस तरह जुल्म और ज़्यादती हो रही है इस तरह तो मुल्क में नहीं चलता। एक्चुअली ऐसे है ना जी कि वोट का जो अभी असली हैसियत है वो तो हम लोगों ने खुद ही खो दी है। हमें किसी पार्टी पे कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा, ना कोई डेवलपिंग को काम हुए हैं, ना कोई किसी ने कोई डिलीवर किया है सही मानों में। तो अभी तक तो हम सब के वादों पे चल रहे हैं जो अभी तक इफ़ा नहीं हो सके। तो हम रूरल और अर्बन एरिया के रहने वाले लोग हैं, हमारे मसाइल तो बेसिक मसाइल, बुनियादी ज़रूरतें हमें उनके बहुत फुकदान है। बाकी जो मालिक हैं जो अगर हम देखें उनकी अगर हम पैरवी करना चाहें तो उससे तो हम बहुत पीछे हैं, चाहे वो माशी हो या इखलाकी हो, हर तरह से हम तनज़ली का शिकार हैं। तो ये जो वोट आ रही है इसमें भी देखें धांधली का हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, आगे भी अभी यही रोला है, आप भी अभी जान रहे हैं, पेपर छीने जा रहे हैं, कुछ छीने वाले हैं वो कल कहेंगे कि हमारे हर कोई अगले के ऊपर और पिछले के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी कर रहा है। तो देखें आगे क्या होता है। बस दुआ ये है कि जो भी आए कम से कम मुखलस हो, आवाम के साथ आवाम के दर्द को समझे, तो तब जाके ये सूरत हाल को बेहतर हो सके। आपने वोट का फैसला नहीं किया? नहीं, वोट का फैसला तो हमारे फैसलों पे अगर होगा लोग तो बाहर निकलेंगे तब होगा ना। लोग अगर इसका कुछ आउटपुट होगा, कुछ देंगे तब भी पता चलेगा। क्या बरादरी बेस पे हम लोग चलते हैं, सीधी सीधी बात है। हम उसी के मोरे हैं किस्म के, बल्कि गुलाम में किस्म से जंजीरों में कैद हैं। हमें अपने काम करवाने के लिए हमें अपने इलाके के पटवारी की ज़रूरत पड़ेगी, इलाके के एमएलए की ज़रूरत, वो नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे ये पीटीआई का है, एमएलएन का है या किसी भी पार्टी का बंदा है। हमारे जो काम करेगा चाहे वो एक बैठा हुआ चौकीदार उसे करेगा, हम उनको सलूट करेंगे। पीटीआई क्यों? बस बाकी सब चोर हैं, एक नंबर के क्वालिटी वाले चोर। नून लीग क्यों? इंशाल्लाह शुरू से नून लीग। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का? पीटीआई लग रहा है हमारे पीटीआई। अच्छा, आप भी पीटीआई। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही? इमरान खान। हाँ, बहुत अच्छा है, नाइस, बहुत अच्छा। नून लीग शेर बब्बर शेर। नवाज शरीफ से प्यार है, चाचू फर्क जिंदाबाद। अच्छा, फारूक अल्ताफ साहब जी वो चाहे जिस तरफ भी जाए, वो चाहे जिस तरफ मर्जी जाए हम उनके साथ। असल बात फारूक अल्ताफ। बिल्कुल ऐसी पीटीआई। क्यों? क्योंकि चोर नहीं। बस मुल्क की हालात के मुताबिक जो साबका थे वही ठीक है। नून लीग क्यों? उन्होंने सड़क बिजली के मतलब बहुत काम कराए, जाल बहुत बिछाए। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का क्यों है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, मैं ताजिर हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में कारोबार भी अच्छे थे, हम लोग खुशहाल थे। तो जो पीटीआई का दौर आया, महंगाई रूज पर चली गई, कारोबार तबाह हो गए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। जी, हम तो नून लीग के हैं, हम नून लीग को देंगे वोट। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने तो महंगाई की है, लेकिन शहबाज शरीफ ने भी बड़ी ज़्यादा महंगाई की है, लेकिन नवाज शरीफ पे उम्मीद है हमें शायद बेहतर। मुझे तो लगता है कि इमरान खान साहब की पार्टी जो पीटीआई जो है ना वो लीड करेगी इस बार। क्यों लगता है आप यानी क्यों समझते हैं कि आपकी प्रेफरेंस है? सर देखें, उन्हें कौम को एक शऊर दे दिया है, ठीक है, और हमें पता लग गया है कि कौन ठीक है कौन नहीं, सारा कुछ हमें पता लग गया है। इसलिए हम तो है ना, हमारा वोट जो है ना वो तहरीक इंसाफ को ही है। पीटीआई बिल्कुल। क्यों लगता? बिकॉज कोई करप्शन उस पर
पे तो साबित हुई नहीं है, ठीक है। ऑनेस्ट, हाँ जी, ऑनेस्ट बंदे। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो है? मुझे मतलब जो है ना, जिस तरह के हालात है ना मुल्क के, तो मतलब मैं नहीं समझता कि वोट डालना चाहिए। जिस तरह की ज्यादती हो रही है आवाम के साथ और सिचुएशन जो है, आप बेहतर जानते हैं। आपको नहीं लगता कि हम वोट के जरिए ही ज्यादती, अगर ये ज्यादती हो रही है तो हम इसके खिलाफ? कि मैंने आज तक वोट डाला ही नहीं है। मेरी जो है ना 31 एज है जी, तो मुझे असल में ना डर सा लगता है इन चीज़ों में, पॉलिटिक्स में। सही बात है, तो इसलिए जो है ना मैं मुनासिब नहीं समझ। फिलहाल तो नवाज शरीफ का ये ज़्यादा ज़्यादा चांसेस तो उसके ही हैं, लेकिन वोट के एतबार, वोट के मुताबिक आपकी राय में नवाज शरीफ को ज़्यादा हूँ। आपका वोट भी उधर ही जाएगा? मेरा भी उधर ही जाएगा। नवाज शरीफ ही अभी तो लगता है यार, बस। क्यों लगता है? बस वो उसने पहले इतने काम कर देंगे हैं, महंगाई की वजह से तो महंगाई इतनी हो गई है, कोई हिसाब ही नहीं है। गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा? आने वाले इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो है? मेरे ख्याल से PTI। आपको लगता है PTI? क्यों? मेरे ख्याल से नई सोच थी यूथ के, मेरे ख्याल से नया एक फेस देखने को मिल रहा है इसके अंदर, यूथ ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही है। हम तो PTI को कहेंगे जी। हाँ जी, जिधर तक अवाम की बात है, लगता तो यही है कि अगर PTI को भी फ्री हैंड दिया जाए तो वो जीत जाएंगे। बाकी देखें, तो आपके सामने ही है सारा कुछ। आपको लगता है कि PTI? हाँ, अगर फ्री हैंड दिया जाए। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो है? PTI। क्यों? है ही वो सच्चा इंसान। बाकी भी? बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वाहद बस। आपको लगता है बिल्कुल। ये थी सूरत हाल जेहलम की NH60 की। आपने देखे कि जेहलम शहर क्या सोच रहा है और क्या कह रहा है। यहाँ से आपको लेके चलते हैं रावलपिंडी के एक हलके में, वहाँ पर जाकर भी यही सवाल रखते हैं। यहाँ पे अगर किसी ने काम करवाया है तो वो राजा परवेज अशरफ है, और इनका मुकाबला है ही नहीं है। नवाज शरीफ, उसने पहले म्यार ठीक है सर। 72 साल हो गया तकरीबन पाकिस्तान को बने हुए, तो ये वही खानदान वापस आ रहे हैं। बैक है जो भी है। राजा परवेज अशरफ साहब ने जनाब गुजर खान के अंदर बहुत काम करवाए। इंशाल्लाह तहरीक बैक पाकिस्तान। हमारे वोट से बात हो तो तहरीक इंसाफ ही। हाँ के अलावा कोई नाम आता ही नहीं है, ना कभी सोचा है। 70 सालों से आपने इस अवाम को क्या दिया? आजकल क्या सियासतदानों ने आए दिन महंगाई करते जा रहे हैं। वन एंड ओनली इमरान खान, इसके अलावा कोई नहीं। बस नवाज शरीफ को होना चाहिए, वही सबके हक में बेहतर है। इमरान खान जो है वो सच्चा है, ईमानदार है, ये बाकी सब चोर। तीनों पार्टियों ने मुल्क के साथ क्या किया है? नवाज शरीफ साहब ने, पीपल पार्टी वालों ने, इमरान खान साहब ने क्या किया है? तहरीक लब्बैक जिंदाबाद। राजा परवेज हमारे जान है वो। पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात है ही नहीं जिसको वोट देना चाहिए। PTI को समझते हैं, करप्शन नहीं है उसमें। नून लीग नवाज शरीफ अच्छा लीडर है। राजा परवेज हमारी तो पीपल पार्टी है। कोई भी नहीं है, साथ बेईमान झूठे हैं। अब मैं मौजूद हूँ गुजर खान में और कौमी असम्बली का हलका है NA52 जो 2018 में NA58 था। 2018 में अगर बात करें तो यहाँ पर राजा परवेज अशरफ जो इस वक्त हमारे स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और बैक वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी थी। और अगर तरतीबवार बात करें तो जीतने वाले राजा परवेज अशरफ पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिसके टिकट होल्डर उस वक्त चौधरी मोहम्मद अजीम थे, जबकि राजा जावेद इखलास ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यह मुकाबला किया था। अब देखना यह है कि क्या गुजर खान एक दफ़ा फिर 2018 की तरह ही सोच रहा है या कुछ बात बदल रही है। तो आइए बात करके देखते हैं। आइंदा फिर इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में है हकदार? पाकिस्तान 70 सालों से बना है, पाकिस्तान की आवाम को उसके बुनियादी राइट्स नहीं मिले। मेरी नज़र में बुनियादी राइट्स हैं उसकी एजुकेशन, जस्टिस का निज़ाम, जॉब्स का निज़ाम और रोज़गार और तालीम। आप देख लें यहाँ पे हमारा एजुकेशन का सिस्टम कैसा है। हमारी तहसील पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ का वो निज़ाम नहीं है। वज़राए आज़म यहाँ से गुज़रे हैं, साबका चीफ जस्टिस साहबान गुज़रे हैं, साहब गुज़रे हैं, लेकिन ज़ीरो की ज़ीरो प्रोग्रेस है। इमरान खान साहब का वो इसलिए कहता हूँ, वो हमें ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट और सपोर्ट, वो कहते हैं आप अपना जीने का हक़ सीखो। आपके पास कोई भी नुमाइंदा आता है, किसी भी जमात का नुमाइंदा आता है, उससे सवाल करो कि अगर आज पाकिस्तान के ये हालात हैं
70 सालों से आपने इस आवाम को क्या दिया है? क्या गली नाली खंबा मीटर तार जप्पी कलावा चाचा ताया मामा राजा चौधरी, ये हमारी ज़िंदगी के मकसद नहीं है। हम एग्जांपल्स देते हैं, यूरोप हमसे आगे निकल गया, इंडिया हमसे आगे निकल गया, दूसरे इलाके हमसे आगे। उन समझते हैं कि फिर पीटीआई इस वक्त आपकी राय? अगर कोई भी आता है, मेरा वोट स्पोर्ट के साथ है, लेकिन आपके पास जो कैंडिडेट भी आए उससे सवाल ज़रूर करें, हेल्थ एजुकेशन जस्टिस एजुकेशन के लिए आपने क्या किया है? ये बड़े बुनियादी सवाल हैं जिनके एम्पावरमेंट के लिए हम अपने उम्मीदवारों से पूछे कि आपने आवाम की एम्पावरमेंट के लिए क्या किया। इलेक्शन में कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का हकदार? जो भी हैं, बस हमारा यही है कि गुजरान के लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बच्चियाँ और बच्चे जो है यहाँ से पिंडी और इस्लामाबाद जाते हैं, और दूसरा हेल्थ का कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं है अच्छा, ठीक है। ये THK हॉस्पिटल है, इसमें मशीनें पड़ी हैं, फिर भी हमें मरीज़ों को लेकर पिंडी जाना पड़ता है। तो आपके ख्याल में फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो इन मसाइल को हल कर सकते हैं? उम्मीद से किसी से नहीं है, लेकिन पैगाम है राजा परवेज़ अशरफ साहब को, उन्हें गुजरान के लिए सोचना चाहिए। तो आप वोट तो देंगे ना? वोट नहीं देना, वोट ही नहीं देना? नहीं। क्यों? बस यहाँ पे अगर किसी ने काम करवाया है तो वो राजा परवेज़ अशरफ है। अगर किसी ने मेगा प्रोजेक्ट कोई लेके आया है तो वो राजा परवेज़ अशरफ है। ये देखें, गैस की मद में देख लें, पासपोर्ट ऑफिस देख लें, अंडरपास देख लें, पुठवार यूनिवर्सिटी देख लें। हम कहते हैं ना, बातें तो बड़ी टीवी पे आके या आगे पीछे अवाम में बातें करते हैं, बड़े वो अपने वतन है। हमारे साथ जो पड़ोसी है ना, वो भूखा मरा होता है, उसको नहीं हम देखते। बात मेरिट पे होनी चाहिए। ये तहसील गुजर खान गाजियों और शहीदों की तहसील है, इसमें इंशाअल्लाह राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं और इनका मुकाबला है ही नहीं है। ना तो नून है ना PTI है, राजा परवेज़ अशरफ इंशाअल्लाह विन करेंगे। नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों? वो ठीक है, क्योंकि पहले तो ठीक था। आपको लगता है कि वो बेहतर? हाँ, बेहतर। इमरान खान, बिकॉज आई रिग्रेट के व्हेन आई वोटेड द फर्स्ट टाइम ही लॉस्ट। आई थिंक इट वाज लाइक 8 years ago. But last time when he won, I was actually in Lahore. I couldn't vote. But I wish I could vote for him once again when I get a chance. इंशाल्लाह राजा परवेज़ अशरफ जीते। राजा परवेज़ अशरफ इंशाल्लाह, बहुत काम इधर किए हैं इन्होंने, तरक्याती काम। क्यों लगता है आपको? काफ़ी गुजरान के सब कुछ सहूलियात उन्होंने दी है, गैस बिजली जितनी फैसिलिटीज़ है ना, वो सब कुछ दी है। सब राज साहब लेकर आए। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मामला? सर जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्यों? खान साहब का मिशन जो है वो नया पाकिस्तान। नवाज शरीफ जी। क्यों आपका? उसने पहले मेयार ठीक है सर जी। लगता है कि वो इस दफ़ा आके इंशाल्लाह मुल्क संभालो नवाज शरीफ। बिल्कुल। 72 साल हो गया तकरीबन पाकिस्तान को बने हुए, तो ये वही ख़ानदान वापस आ रहे हैं। अभी यहाँ हमारे परवेज़ अशरफ साहब हैं, उन्होंने पहले को मास्टर साहब भी यहाँ उनको टिकट दिया, अब उन्होंने देखा कि जब सीट बन नहीं जाएगी तो उन्होंने टिकट देना छोड़ दिया। बर्दाश्त भी नहीं करते हमारे साथ दूसरा को बंदा आके बैठे। सच बात है, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ, ये कहते हैं वर्कर है, सारी ज़िंदगी हमारे पाँव के नीचे बैठे रहे बस। सबसे अच्छी तो मेरे साथ में इमरान खान है। अगर उसके अंदर कुछ ऐसी बात है ना, यानी कि जैसे कि कोई चोर होता है, ठीक है ना, मीडिया वाले पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो मगर यह कि उसके पास कोई ऐसा सीन ही नहीं है ना, ऐसा उसने काम करा है, ठीक है। उसके हमाम के लिए ना, आगे के लिए, मुस्तबिल के लिए ना बहुत अच्छा करा है और अच्छा करना चाहता था, हमारे जो से ना उन्होंने करने नहीं दी। मैं कहता हूँ जी इस वक्त जो है ना होना चाहिए जनाब, पीपल पार्टी होनी चाहिए। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जनाब, ये उन्होंने जनाब गुजर खान के अंदर बहुत काम करवाए हैं। इंशाल्लाह तारीक लब्बैक पाकिस्तान। क्यों आपको? तो अभी तो कोई पार्टी बचती ही नहीं है। मजहबी और सियासी जमात तारीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाल्लाह। खान हमारी जान, हमने सिर्फ देनी है 8 को पहुँचना है और देनी है। खान के अलावा कोई नाम आता ही नहीं है, ना कभी सोचा है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं मुल्क संवारूंगा, जरदारी साहब कहते हैं मैंने मुल्क के मसाइल का हल तलाश कर लिया है, और भी लोग हैं जो ये दावे। वो तो 40-50 साल हो गए उनको बोलते हुए, हल है ही नहीं। हल है खान है, खान है तो जान है। हमें तो पहले पता ही नहीं था, हमें तो अब शऊर आया है, हमें तो अब ये पता लगा है कि 19 क्या है और 20 क्या है, हमें तो पहले पता ही नहीं था। हम जिनको अपना समझते थे हमें तो पता ही नहीं था। आपके ख्याल में PTI है ही ख्याल नहीं, कंफर्म PTI। किसी को देने नहीं वोट। क्यों? आजकल क्या किया इन सियासीदानों ने, क्या किया, आए दिन महंगाई करते जा रहे हैं। लेकिन वोट देंगे तो शायद जो हमारे वोट से गवर्नमेंट बने वो कुछ बेहतर अभी नहीं है। अच्छा, वोट नहीं फिलहाल नहीं देंगे। सही देंगे, सही फिलहाल अभी सोचेंगे किसको देना है। वन एंड ओनली
इसके अलावा कोई नहीं, बस जो उसने किया है वो लुटेरे नहीं कर सकते जी। बिल्कुल। आपको लगता है कि पीटीआई? मुझे लगता है जी कि बस जो उसने 3.5 साल में किए वो ये 70 सालों में नहीं कर सके। जो उसने कर्जे लिए हैं, जो क्या लॉकडाउन में उसने कर्जा लिया है, जो पैसा लिया वो किधर है? सर 70 साल से जो ये बाकी ले रहे हैं कर्जे वो आपको नजर नहीं आए? उन्होंने सारा कुछ लूट लिया। अच्छा। जो इसने कहा है ना वो किधर है? उनका जो दौर छोड़ दो, उनको छोड़ दो। मैं जो आपकी बात मैं आपकी बात दोहरा रहा हूँ। मैं अपने पास बोलें कुछ पहले, भी आप नहीं मैं बोलें। कह रहा, ना उसको गंदा कह रहा हूँ, ना उसको अच्छा कह रहा हूँ, ना उसको बुरा कह रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा। 3.5 साल में क्या ये किया उसने? मुझे कह दे 3.5 साल में उसने क्या मुश्किल दौर में हुकूमत चलाई भाई उसने दी है। अगर कोविड-19 में ये होते ना तो मैं कहता हूँ मुल्क को बेच के भाग जाते। ये दो नस्लों की बहस है, या दो नस्लों की भी और दो वोटर्स की। इस बेटे को ये तसल्ली करा दें कि ये हमें उसने महंगाई दी है, हमें किसी और ने नहीं हमें दी। मैं तो यही कहता हूँ कि इस टाइम नवाज शरीफ को होना चाहिए। अच्छा। वही सबके हक में बेहतर है। अच्छा, आपको लगता है मुस्लिम लीग नून? क्यों? क्योंकि वो कारोबारी लिहाज से मजबूत है खुद भी और आगे मुल्क को भी चला सकेगा। ये बताओ कि कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आप समझते हैं कि आपके वोट को? अच्छा, मुस्लिम लीग नून। क्यों? बस वो बंदा ठीक है। इमरान खान ने तो बहुत महंगाई की है। अच्छा। उसने तो बंदों को रोडों पे ला दिया, कह रहा था मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर उसने कुछ नहीं किया। ओनली इमरान खान। क्यों? इमरान खान जो है वो सच्चा है, ईमानदार है, ये बाकी सब चोर। 75 सालों से हम उस पोजीशन पर नहीं पहुंचे। अगर बिलफर्ज अगर हम मिसाल के तौर पर मैं पीटीआई को सपोर्ट करना चाहूँ तो मेरे हिसाब में वो एक ऐसा बंदे हैं, वो एक ऐसी पार्टी है जो हमारे इस मुल्क को मैशियत के हिसाब से भी बेहतर लेवल पर लेकर आएंगे, कारोबारी हिसाब से भी बेहतर आएगा, महंगाई के हिसाब से भी बेहतर आएगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं समझते कि भी कोई इससे बेहतर कोई पार्टी आ सकती है। 75 आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान में उन्होंने क्या हाल कर दिया है इस मुल्क का। ये तो वो तो तजर्बे वाले थे, फिर उन्हें तजर्बा ऐसा दिखाया कि मुल्क का भी सत्यानाश हो, आवाम का भी सत्यानाश हो। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानो है? सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। वोट तो देंगे नहीं, किसी को भी नहीं दूंगा। वोट नहीं देंगे। पीटीआई साहब ही है कि बहुत अच्छे हमें इंसान मिले हैं। बाकी इन्होंने खुद काम गलत किया था कि उन्होंने क्या सी आप असेंबलियाँ तोड़ो, हम भी तोड़ेंगे। इन लोगों ने असेंबलियाँ तोड़ दी हैं, इमरान खान ने, इन्होंने फिर भी नहीं तोड़ी। बाकी ये उनके साथ बदइंसाफ़ी हो रही है। देखिए जी, हम तो ये कहते हैं कि हमारे इधर जो परवेज़ अशरफ बनता है और काम कराता है, बाकी ये है कि नून लीग का इस टाइम है। चलो नून लीग का राय क्या है, किसको आना चाहिए? नून लीग को। सारे देख लेना ये इन तीनों पार्टियों ने जुल्म मुल्क के साथ क्या किया है। नवाज शरीफ साहब ने, पीपल पार्टी वालों ने, इमरान खान साहब ने क्या किया है। दीन के साथ भी ये लोग गद्दारी करते हैं। गली मोहल्ले सड़कों के लिए हमने वोटें दे के देख लिया है ना सड़कें बनी हैं। अब मुल्क का हाल देख लें आप, महंगाई किधर जा रही है, गरीब आदमी का तो जीना दो बार है। कोई सोच के विचार करांगे किन दईए। बिजनेसमैन तो है ना वो नवाज शरीफ, वो तो मामला ठीक सन। असि बिजनेसमैन आ, फिर भी सोचांगे 50-60 वोटा ने उनके बारे सोच के करना है। वोट बन गया आपका? जी बन गया है। पहली बार डालोगे? पहले भी पहली बार। अच्छा, पहली बार। ये बताओ कि आपके ख्याल में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानो में? इंशाल्लाह पीपल पार्टी होगी। पीपल्स पार्टी, राजा परवेज अशरफ। क्यों आपका सर? हमारे जान है वो। अच्छा जी जी, राजा साहब। राजा साहब दिल के राजा। दिल दे। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में हकदार? कुछ नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं जी, पूरे हालात है। पाकिस्तान में एक बंदा है, वो है इमरान खान, और बंदा है ही नहीं है पाकिस्तान में। 16 महीने में ये चोर ने हुकूमत किया, अवाम भूख से मर जाती है, खाली पेट सोती है। इमरान खान लाला दौर में 750 रुपये रेट था, लोग रोता था। अभी 3000 रुपये रेट है, अवाम कुछ नहीं बोलती है, अवाम सोता है। मुल्क के लिए बेहतर है, नंबर 1 आदमी है। उठ इमरान खान 804 को देसा। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में? मेरे ख्याल में तो गुजर खान में क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात है ही नहीं जिसको वोट देना चाहिए, क्योंकि मुल्क के लिए तो किसी ने भी कुछ नहीं किया, सब की जेबें भरी हुई हैं। अपने लिए तो सब ने किया हुआ है, मुल्क के लिए तो किसी ने भी कुछ नहीं। तो सारे कहते हैं, अब एक पार्टी मियाँ साहब कहते हैं कि मुल्क संभालना है। अच्छा, जरदारी साहब कहते हैं, जरदारी साहब ने भी संभालना होता तो बहुत पहले का संभाल लेते, मियाँ साहब ने भी संभालना होता। असल में इस मुल्क में जमहूरियत कायम हो ही नहीं सकती जब तक आप अपना खुद मुहासबा नहीं करते कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है।
कुछ भी नहीं। तो फिर मेरा ख्याल है कि ये फैसला नहीं किया। नहीं, फैसला तो किया हुआ है, फैसला तो है किया हुआ, लेकिन फैसला तो अगर मेरे फैसले पे हो ना तो मुल्क में इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अरबों रुपये ज़ाया करेंगे सिर्फ इस इलेक्शन की वजह से, वही कुछ गरीबों के लिए काम कर लें, मुल्क के लिए कुछ कर लें। वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही माना? ये क्यों? के अलावा कोई इस काबिल ही नहीं है। नॉन लीग क्यों? बेस्ट है। ऐसा क्या है जो आप भाई कंट्रोल वही कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि महंगाई सिर्फ वो करेंगे। इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही माना में? आई थिंक। क्यों सर आपको ऐसा है? बस उसका विजन है, बहुत अच्छा है, गुड विजन है। आप समझते हैं वो बेहतर अच्छा है, लेकिन सर उनके ऊपर जो मुश्किलात काफ़ी आई हुई हैं, सब पे आती हैं, अल्लाह करेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे मुल्क में सब कुछ है मगर हमें हुक्मरान सही नहीं मिल रहे हैं। पीटीआई को समझते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। क्यों सर? सारा उसको वो करप्शन नहीं है उसमें। अच्छा, आपको लगता है कि ईमानदार आदमी है। नून लीग नवाज शरीफ। शेर जी। क्यों सर? अच्छा लीडर है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह करे जो भी आए बेहतर हो। हम वोट तो देंगे ना? जी ज़रूर, इंशाल्लाह। वोट तो अमानत है ना सर, ये इंशाल्लाह, ये क्यों नहीं। हमारी तो पीपल पार्टी है, राजा परवेज। राजा परवेज। अच्छा, क्यों? वैसे ही वो गुजरान में तकरीबन ज़्यादा काम करवाते हैं। इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा। वोट तो देंगे ना? वोट शायद ना भी देनी पड़े। किसी पे नहीं यकीन। क्यों? बस ऐसे ही यकीन ही मरा। वैसे वोट देना चाहिए? नहीं लगता, हमें नहीं लगता। वैसे शुरू से हम नून लीग के साथ है, लेकिन अब किसी को वोट देने का वोट नहीं देने का मूड। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो होता तो हर दफ़ा इसी तरह ही होते आए, लेकिन ये जो झूठे वादे करते हैं, झूठी बातें करते हैं, उनकी बातों में हम आती है क्या करते हैं। अभी आवाम का हाल देखें ना, क्या हो रहा है। हर बंदा परेशान है, हर बंदा टेंशन में है, सब ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के फिर वोट ले लेंगे। देखिए, आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। मैं इसके बारे में अब मैं ज़्यादा क्या तफसील आपको बताऊं। इन्होंने जो कहा है ना, आपको पता है कि क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे सवालात के जवाब में अगर ये एक फ़िक्रा बोल दिया जाए तो सूरत हाल समझ आ जाती है। मेरे ख्याल में तरीके लब्बैक पाकिस्तान। क्यों? जी, क्योंकि वही एक पार्टी है जो आने का हकदार है, उसी को आना चाहिए। इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही है? जी, आइंदा इलेक्शन तो इंशाल्लाह जीतेगा अगर इन्होंने करने दिया तो, क्योंकि ये जैसे कर रहे हैं ना, बंदे उठा रहे, कागज़ की छीन रहे हैं, बंदे उठा रहे, ये इलेक्शन तो ना हुआ। अगर इलेक्शन दे तो आपके सामने रिजल्ट भी पता है। आज सर्वे वाम पे करे 100% में से 80% आने, ये आपके सामने आप खुद कर रहे हैं हर बंदे इमरान खान को, मगर ये करने नहीं दे रहे, किसी को उठा रहे, किसी को क्या कर रहे हैं। तो इलेक्शन तो 100% इमरान खान का ही है। जो भी हुकूमत आ रही है वो अपने हिसाब से देख रहे क्या कर रही है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि जो भी आए अच्छा नज़रिया लेके आए, अच्छे मामलात लेके आए। वोट तो आप नहीं देना? वोट तो हम नहीं देना ना, ज़ाहिर बात है, वोट तो हम नहीं देना, लेकिन देखें इंशाल्लाह अल्लाह क्या करे। हतमी फैसला नहीं? हतमी फैसला नहीं हो रहा। जेहलम NA60 में आपने सूरत हाल देखी कि वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद फिर गोजर खान NA52 जो कि रावलपिंडी का हिस्सा है, यहाँ पर भी आपने देखा, और राजा परवेज़ अशरफ यहाँ से मुंतखब हुए थे। दोनों हलकों के अंदर जो सर्वे है वो सूरत हाल तो आपको अभी उस्मान नोमान बता देंगी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर 1, यहाँ पर अब तक भी कागजात जमा हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में कहीं नज़र नहीं आती। एक्चुअली उसे होने नहीं दिया जाता कि वो अपना कोई इश्तहार, झंडा, कन्वेंशन, कोई वर्कर्स की कोई तकरीब कर सके। अलबत्ता पूरे इन दोनों हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इश्तहार भी लगे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पूरी तरह से सरगर्म अमल है, और जो बाकी दीगर पार्टियां हैं वो भी अपना काम करती हुई नज़र आती हैं। और सिर्फ एक ही पार्टी है जिसके कारकुन भागे हुए हैं, कारकुन और ये जिसके सुरखैल लोग हैं वो भी नज़र नहीं आते, लेकिन बहरहाल आवाम में उनकी बात करने वाले लोग ज़रूर मौजूद हैं। बहरहाल हतमी फ़ैसला यहाँ के लोग करेंगे, और वो वही फ़ैसला होगा जो 8 जनवरी को अपने बैलेट के ज़रिए सादिर किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। NA60 जेहलम और NA52 गोजर खान के अवाम की राय आपने जानी। सर्वे नताइज क्या कहते हैं ये आपसे शेयर करते हैं।
NA60 जेहलुम में सूरत हाल ये दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर लीड कर रही है। 45% लोग यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। 28% लोग इस हलके से आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। 16% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट करना ही नहीं चाहते। 7% लोग इस हलके से TLP के लिए वोट करना चाहते हैं। 2% लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं और जो बाकी 2% लोग हैं वो दूसरी जमातों के लिए यहाँ से वोट करना चाहते हैं। और दूसरी जमातों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जमात इस्लामी भी है, अवामी मुस्लिम लीग भी और पाकिस्तान अवामी तहरीक भी है जिसके लिए लोग यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। NA52 रावलपिंडी का इलाका गुजर खान, यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लीड कर रही है। 40% लोग ऐसे हैं इस हलके से जो 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। 18% लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं इस हलके से। 16% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी डिसाइड नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 14% लोग वोट करना चाहते हैं आने वाले इंतखाबात में। TLP के लिए 9% और दूसरी जमातों के लिए 3% लोग इस हलके से वोट करना चाहते हैं। दूसरी जमातों में यहाँ पर JUIF भी शामिल है और जमात इस्लामी भी शामिल है। इन दोनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है। हमने आज आपके सामने इन 2 हलकों की सूरत हाल रखी। कल आपकी खिदमत में एक नए हलके के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के।